शहीद भगत सिंह, एक महान क्रांतिकारी की कहानी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो हर भारतीय के दिल में एक अमिट छाप छोड़ते हैं। उन नामों में एक प्रमुख नाम है शहीद भगत सिंह। भगत सिंह न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि वे स्वतंत्रता, न्याय और समानता के प्रतीक भी थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और इतिहास में अमर हो गए। भगत सिंह का जीवन और बलिदान केवल स्वतंत्रता संग्राम की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उदाहरण है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उनका जीवन स्वतंत्रता संग्राम में साहस, बलिदान और विचारधारा का एक अद्भुत मिश्रण था। भगत सिंह ने अपने विचारों, कृत्यों और बलिदान से यह संदेश दिया कि असली क्रांति केवल बंदूक और गोलियों से नहीं होती, बल्कि यह विचारों, सिद्धांतों और निडरता से होती है। यहाँ हम भगत सिंह के जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से जानेंगे, जिसमें उनका बचपन, उनकी क्रांतिकारी यात्रा, विचारधारा, बलिदान और उनके जीवन से मिली शिक्षाएं शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान में, के बंगा गांव में हुआ था। उनका परिवार एक सिख परिवार था, जो पहले से ही राजनीतिक और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय था। भगत सिंह के पिता किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे। अजीत सिंह को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने के कारण कई बार जेल भेजा गया और वह भगत सिंह के जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। परिवार में शुरू से ही क्रांति की भावना और देशभक्ति का माहौल था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता और चाचा दोनों जेल में थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता जेल से रिहा हुए। उनके घर का माहौल राष्ट्रवाद और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की प्रेरणा से भरा हुआ था। यह भगत सिंह के मन में शुरू से ही देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने वाला था। बचपन और शिक्षा। भगत सिंह का बचपन ऐसे माहौल में बीता जहां देश की आजादी और स्वतंत्रता की बात सबसे महत्वपूर्ण थी। छोटी उम्र से ही भगत सिंह को यह समझ आ गया था कि उनके परिवार की लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। उन्होंने कई स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की कहानियां सुनी, जो उनके मन में देशभक्ति की भावना को और भी प्रबल करती गईं। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में हुई, लेकिन बाद में उनका परिवार लाहौर चला गया, जहां उन्होंने DAV हाई स्कूल में दाखिला लिया। इस स्कूल की खासियत थी कि यहां आर्य समाज के आदर्शों के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। यहां से भगत सिंह को सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता की भावना का पहला व्यवस्थित परिचय मिला। साल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन में अंग्रेजों के प्रति गहरा आक्रोश भर दिया। वह उस समय मात्र 12 वर्ष के थे, लेकिन इस घटना ने उनके बालमन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इस नरसंहार के बाद भगत सिंह जलियांवाला बाग गए और वहां की मिट्टी को एक बोतल में भरकर अपने साथ ले आए। उन्होंने संकल्प लिया कि वह अंग्रेजों से इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे। असहयोग आंदोलन और गांधी जी से प्रभावित होना। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन पूरे देश में तेजी से फैल रहा था और इसमें लाखों लोग भाग ले रहे थे। भगत सिंह भी इस आंदोलन से प्रभावित हुए और स्कूल की पढ़ाई छोड़कर इसमें शामिल हो गए। उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़कर अपने पास की किताबें और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। हालांकि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह और अन्य युवा इससे निराश हो गए। भगत सिंह ने महसूस किया कि अहिंसा का मार्ग, जो गांधी जी ने अपनाया था, अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने अहिंसा के प्रति अपनी निराशा को खुलकर व्यक्त किया और तय किया कि वह सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजों का सामना करेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर बढ़ते कदम। गांधी जी के आंदोलन से निराश होकर भगत सिंह का रुझान क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर हो गया। उन्होंने 1923 में नेशनल कॉलेज, लाहौर में दाखिला लिया, जहां उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों और रूसी क्रांति का गहन अध्ययन किया। इस दौरान उनकी मुलाकात कई क्रांतिकारी युवाओं से हुई,
जिनमें सुखदेव, यशपाल और भगवती चरण वोहरा जैसे साथी शामिल थे। भगत सिंह ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। यह संगठन स्वतंत्रता संग्राम के लिए सशस्त्र विद्रोह का समर्थन करता था। इसमें भगत सिंह के साथ राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद जैसे प्रमुख नेता थे। यह संगठन बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के नाम से जाना गया, जिसमें समाजवादी विचारधारा को प्रमुखता दी गई। लाला लाजपत राय की मौत और सॉन्डर्स की हत्या। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजा, जिसका उद्देश्य भारतीयों के लिए संवैधानिक सुधारों पर विचार करना था। लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक विशाल प्रदर्शन हुआ, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मौत से भगत सिंह और उनके साथी बेहद आहत हुए। उन्होंने इस अन्याय का बदला लेने की ठान ली। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर जॉन सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई, जो लाला लाजपत राय की मौत का जिम्मेदार था। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर में जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथियों को अंग्रेजी सरकार के सबसे बड़े दुश्मनों में गिना जाने लगा। असेंबली बम कांड और गिरफ्तारी। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह कुछ समय के लिए भूमिगत हो गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। 1929 में उन्होंने और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की योजना बनाई। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को यह संदेश देना था कि भारतीय युवा अब उनके अत्याचारों को सहन नहीं करेंगे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति की जय हो के नारे लगाए और बिना भागे अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह का यह साहसिक कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। अदालत में भगत सिंह का साहस। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने अदालत में भी अपने क्रांतिकारी विचारों को स्पष्टता और दृढ़ता से व्यक्त किया। भगत सिंह ने अदालत का उपयोग अपने विचारों और संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए किया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य हिंसा करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना था। अदालत में भगत सिंह और उनके साथियों का आचरण इतना साहसिक था कि उन्होंने ब्रिटिश न्याय प्रणाली की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। भगत सिंह और उनके साथियों को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्होंने इसे हंसते हुए स्वीकार किया। बलिदान और शहीदी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी के समय भगत सिंह केवल 23 वर्ष के थे,